हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो अगेन एक और सेशन है यहाँ पे जहाँ हमारा एक दो जेआरएफ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। एक शुभमिता पॉल का और एक सुब्रत जैना का। ये दोनों जेआरएफ हैं। एक हमारी ओबीसी कैटेगरी से हैं और एक हमारी एससी कैटेगरी से हैं। तो इससे हमारा कट ऑफ का भी पता चलता है कि जो ओबीसी कैटेगरी से हैं उनका कट ऑफ है यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। यानी अगर आप 100 क्वेश्चंस क्रॉस करते हो तो आपका जेआरएफ पक्का था। और जो एससी कैटेगरी से हैं उनका कट ऑफ है 90 क्वेश्चंस, 91 क्वेश्चंस। तो अगर आप 91 क्वेश्चंस लाए हो तो आपका भी जेआरएफ पक्का था। लेकिन जिनका भी 1 या 2 मार्क्स से छूटा है, यानी आपको फिर से उस लेवल पे पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली इस बार सक्सेस नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम सक्सेस जरूर होगा। सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करने के पहले एक इंफॉर्मेशन सबको देना चाहूंगी कि मेरी जो फ्री क्लासेस है वो आपको सुबह 8 से 9, 9:30 से 10:30, ये 2 टाइम मेरी फ्री क्लासेस चलती है। और रात को 9 से 10, मतलब ये 3 क्लासेस मैं लेती हूँ और तीनों फ्री क्लासेस हैं। जिसमें से 2 क्लासेस आपकी पेपर 2 की चलती है और 1 क्लासेस आपकी पेपर 1 की चलती है। तो जिनको भी नहीं पता है कि ये तीनों क्लासेस कब और कहाँ होती है तो डू रिफर माई डिस्क्रिप्शन। वहां मैंने अनअकैडमी का भी लिंक आपको शेयर किया है, जहाँ पे आप अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस फ्री में देख सकते हो। और मेरी खुद की यूट्यूब चैनल जो कि पल्लवी पाठशाला के नाम से, आप उसको भी फ्री में देख सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आप चेक कर सकते हो, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2। तो चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। पहले मैं बता दूं कि जो सुब्रत जेना है उनकी वीडियो इसमें ऐड ऑन होगी। वो अभी कहीं किसी वजह से बाहर है, तो उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा, मैं इसमें अटैच करूंगी। तो हम उनकी भी सक्सेस स्टोरी इसी में सुनेंगे कि उन्होंने कैसे जेआरएफ निकाला है। एंड शुभमिता का जानते हैं, लाइक सी सेड इंटरव्यू के पहले कि मैम ये मेरा पहला है। तो जानते हैं शुभमिता की ओर कि सबसे पहला तो उनका अटेम्प्ट कौन सा है, दूसरा कि कैसा फील कर रही हैं जेआरएफ के बाद। तो शुभमिता आप बताओ। Ma'am, this is not my first attempt. This is my third attempt. That's why I cleared GRF. Previous two attempt I already cleared UGC NET, but my target was to clear GRF. As a mother of 3 years old daughter, it was very difficult, and I was at the end of the day, I was so upset कि ये होगा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है. I am giving different university in different interviews, but all the time the result is that is the only the failure. That means the failure term is attached to my name. So that time I was take a decision जो इस बार तो जेआरएफ होना ही चाहिए. क्वेश्चन जो भी हो, जो भी चाहिए, क्वेश्चन जैसा भी हो, मुझे जेआरएफ तो पाना ही है. ये मेरा फर्स्ट, तो मैंने ठान लिया था कि ये मेरा होना ही चाहिए जेआरएफ. बहुत अच्छा बात है शुभमिता। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर जेआरएफ। सो अब थोड़ा Thank you, आपकी thank you. This is only happened to you because so when I was so upset, that means previous 2022 का जो result था उसमें मैं कुछ मार्क्स से लिए जेआरएफ नहीं हुआ था. तो एक दिन मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी कि अच्छा कौन सा चैनल है जो एडुकेशन पेपर 2 के लिए और भी ज्यादा पढ़ाएगा और ज्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल देंगे. तो मैंने आपका चैनल तो मैंने यूट्यूब में देखा, वो पल्लवी पाठशाला. तो फर्स्ट में मैंने तो फ्री क्लास लेती थी, फ्री यूट्यूब में क्लास लेती थी. तब मैं इतना, आपका पढ़ा स्टाइल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है. मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी लिया था, वहाँ पे ऐसे टीचिंग नहीं देता है. बट आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है, आपका जो समझने का, स्टूडेंट को जो आप देते हो, जो नोट्स देते हो एडुकेशन पेपर 2 के लिए, वो बहुत बहुत अच्छे है. That means that up to the mark, that note is up to the mark to clear the JRF. थैंक यू शुभमिता, थैंक यू सो मच वंस अगेन अप्रिशिएट करने के लिए। सो शुभमिता आप बताओ कि आपने, जैसे आपने बोला ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है एंड आपने जेआरएफ अटेंड करा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने एजुकेशन पेपर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना इम्पोर्टेंस दिया। और जब आप नोट्स फ्रेम करते हो यानी नोट्स बनाते हो, तो जैसे आपने बोला कि मेरा कंटेंट बहुत ज्यादा रिच है, तो डेफिनेटली मेरे कंटेंट में बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो क्या आप सब कुछ मेंशन करते हो या जो मैं की पॉइंट्स बोलती हूँ सिर्फ उसको मेंशन करते हो? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों आपका कैसा रोल प्ले किया आपके सक्सेस में? Ma'am, firstly I made a copy
for that means in your class. For my personal problem I cannot attend all classes, but at the end of the day मैं सोने के पहले आपका जो क्लास होता था वो मैं एक बार देखने के बाद ही सोता था। तो मैंने एक डायरी बनाया था, उसमें वो कीवर्ड, जो कीवर्ड आपने बोलती थी ना क्लास में, ये लिख लो, ये ऐसे ऐसे मार्क कर देती थी, वो मैंने डायरी में लिख लेती थी। तो मैंने एक नोट्स इस तरफ के एक नोट्स के तरफ हो गया था। तो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट मींस व्हिच इज अवेलेबल टू योर एप्स एंड इट इज वेरी गुड। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जाम देता था आपका ऐप में, ऐप का थ्रू। जो क्वेश्चन मुझका गलत होता था तो उस क्वेश्चन को मैंने एक नोट की तरह बना लेता था। क्यों मैं गलत, आप क्लास में बार बार यही बोल रहा था कि जो कोई गलत हो रहा है उसको पढ़ो, उसको आंसर क्यों गलत हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसका भी अलग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी अलग से एक नोट किया था कि क्यों गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है में। मैंने दोनों सारे नोट के बेसिस पे मैंने ये दो सारे नोट किया था। ओके, वेरी गुड। आपने मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे थे, वो आपको क्या फायदा किया? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे हमारे लास्ट मोमेंट पे, जो मैंने रिवीजन के बाद क्वेश्चन, बहुत यस वो बहुत स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन था। आपने बोला था कि इसमें जो 60% क्रॉस कर जाएगा तो उसका जेआरएफ पक्का है। तो मैंने वो भी क्वेश्चन रिवीजन किया है, वो भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन गलत किया है उसको भी घर में बैठकर मैंने बार बार उसको भी प्रैक्टिस किया है कि मैम ने बोला है तो इस बार तो उसको ही जाना है, मे बी फ्रॉम दिस क्वेश्चन विल बी कम द एग्जाम। चलो बहुत अच्छी बात है सुभमिता। अब थोड़ा पेपर 1 पे आते हैं। लाइक पेपर 1 में सबको डर लगता है मैथ्स, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग में। तो आपने क्या आपका मैथ्स और डीआई अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो आपने इसके डर को कैसे खत्म किया? मतलब कैसे आपने क्योंकि जेआरएफ के लिए सिर्फ पेपर 2 ही नहीं, पेपर 1 भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने कैसे इसको ओवरकम किया? पेपर 1 के लिए मैं खुद नोट्स तैयारी किया है। आपका तो क्लास तो मिलता ही था पेपर 1 के लिए, और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, आपको जो आपने जो यूट्यूब चैनल को सजेस्ट किया था, आपने जो बुक सजेस्ट किया था पेपर 1 के लिए, वो सबको मैं इकट्ठा करके मैंने खुद नोट्स किया। और एवरी डे आई एम प्रैक्टिसिंग डीआई, दैट मीन्स 30 to 20 minutes व्हेन आई गेट द टाइम, आई एवरी डे आई एम प्रैक्टिसिंग द डीआई, प्रीवियस ईयर डीआई, और जो सारे डीआई एग्जाम में आते हैं लाइक दैट आईबीपीएस में भी डीआई आते हैं, वो सारे भी डीआई मैंने प्रैक्टिस किया है। तो डीआई, आई थिंक डीआई प्रैक्टिस करने के बाद वो सारा डर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर क्लास में कहती भी कि डीआई और मैथ एक ऐसा चीज है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो उतना दूर हमसे जो डर है वो लेके जाएगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है उसको हाँ। उम्मीद है कि आपने ये एक नया इंफॉर्मेशन आप लर्नर्स को दे रहे हो। जो आपने जैसे जैसे बोला है मैम, मैंने वैसे से भी प्रैक्टिस है घर में बैठकर। चलो बहुत बहुत अच्छा सुभमिता, बहुत ये अच्छा लगा कि हाँ आपने एकदम मतलब डीआई आरसी ये दो चीज ऐसा तो जो प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो फिक्स है, आना ही है, इसको हम हटा नहीं सकते। एक डीआई बनाएंगे यानी 10 मार्क्स, एक आरसी बनाएंगे यानी 10 मार्क्स, और हमारा तो पेपर 2 में भी आरसी होता है, यानी कि टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर हम अपने पकड़ में कर ले डेली के प्रैक्टिस से, डेली एक डीआई प्रैक्टिस करने से, तो जो डर होता है ना वो अपने आप चला जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसे भी देख के टफ लगता ही है, पर अगर हम प्रैक्टिस किए होते तो लगता है एक अंदर से कि हम ये कर सकते हैं। हाँ 5 मिनट हो सकता है किसी को 5 मिनट लग रहा हो तो मुझे 10 मिनट लगेगा, बट कोई बात नहीं, हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो 10 मिनट में एटलीस्ट हम उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा शुभमिता। लास्ट मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप बताओ कि आप 3 पॉइंट, ऐसे 3 पॉइंट जो आप अपकमिंग लर्नर्स के लिए, क्योंकि आपका भी ये 3rd अटेम्प्ट है, तो कई लर्नर्स बहुत डिमोटिवेटेड है कि मैम ये 3री बार है मेरा जेआरएफ रुक जा रहा है, तो उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि ये 3 चीज अगर वो फॉलो करे तो डेफिनेटली उनका जो है ये रिजल्ट हो जाएगा? Always stay focused and motivated. ओके, एट द एंड ऑफ द डे ऑलवेज मुझे करना है, ये तो ठान लेना ही चाहिए सबको कि जेआरएफ मुझे करना ही है, क्योंकि अब कंपटीशन लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया है। सो ऑलवेज स्टे फोकस एंड स्टे मोटिवेटेड। नंबर 2, एवरी डे यू शुड रीड,
you should read what you did in classes. That means if you classes from ma'am, what is ma'am is telling to you, what you are learning from ma'am, you should practice on them. And number 3 is made your own notes. ओन नोट, दैट मीन्स हर एक का तरीका अलग अलग होता है ना, तो मैम ने जो बोला है उसका आपका दिमाग में क्या जा रहा है, उसका आप एक खुद का नोट बना लो। उस नोट को बहुत जरूरत होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले अब उस गलती को जाते हो कि एग्जाम हॉल में, तो वो बहुत हेल्प करता है आपको, वो दोबारा गलती कभी नहीं होता एग्जाम हॉल में बैठकर। और आपका जो ऐप है वो तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट ऐप है, क्योंकि आप उधर पे जो एग्जाम देते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो टाइम मैनेजमेंट तो उसमें जो दोस्त थे, मेरे जो जूनियर है, मैंने सबको बोला कि डू जॉइन मैम क्लास। थैंक यू शुभमिता। लाइक अभी आपने वो नोट्स की बात करी, तो यहाँ पर एक जैसे कई लर्नर्स होते हैं वो पीडीएफ के पीछे भागते हैं, वो बोलते हैं मैम पीडीएफ मिलेगा क्या, मुझे प्रिंट के लिए पीडीएफ मिलेगा। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे हिसाब से ये लगता है कि नोट्स अगर हम बनाएंगे तो वो ज्यादा काम देता है एग्जाम टाइम पे, क्योंकि प्रिंट होकर के तो वो ढेर बन जाता है, लेकिन हम उसको पलट के कभी देखने नहीं जाते हैं। लेकिन अपना कॉपी होता है तो इतने सारे पीडीएफ के जब हम नोट्स करते तो वो इतने में लिमिट हो जाता है, तो हम उसको पलट सकते हैं लेकिन इतने को पलट नहीं सकते हैं। तो आप क्या इसके साथ एग्री करते हो? मैम मैं नोट्स के साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी आपका पीडीएफ नोट्स का पीडीएफ नहीं लिया। आपने जो क्लास में बोलती थी और आपका नोट्स में भी हाईलाइट किया है कि रेड मार्क्स है, ब्लू मार्क्स है, आपके नोट्स में भी वो की पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कभी पीडीएफ के लिए प्रिंट आउट नहीं लिया, मैंने खुद का नोट खुद ही तैयार किया है। बिल्कुल, उससे ये एक फायदा होता है कि एग्जाम टाइम में अगर मेरे पास 5 घंटा अब सिर्फ बचा और कोई का डर लगा कि एक बार हम कॉपी पलटे, तो हम पलट सकते हैं कॉपी में। लेकिन अब पीडीएफ में तो हम खोजते रहेंगे, प्रिंट में खोजते रहेंगे वो टॉपिक कहाँ है क्या है, ऐसे हमें पता है कि मेरी कॉपी में मेरा नोट्स कहाँ पर है, तो ये एक बेनिफिट होता है। सो चलो, थैंक यू शुभमिता, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जान करके कि आपने किस तरीके से अपने थैंक यू टू यू मैम, थैंक यू टू यू। विदाउट योर हेल्प, without your guidance, it is not possible to clear JRF this year, because I am a totally housewife person, because I am doing everything in my home and I am also take care of my child. So thanks to you and hats off to you, because you are so inspiration to us, because PhD के साथ साथ भी आप ये सब कर रहे हो और आप हर एक का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। जो भी क्लास में प्रॉब्लम होता है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर जो लोग देख रहा है और जो लोग सुन रहे हैं आपको, वो सब मेरे बात को एग्री करेगा। थैंक यू शुभमिता। ऐसा मुझे ये बताओ, लाइक आपने बोला कि आप हाउसवाइफ हो और सारा काम करते हो, मतलब कहने का जैसे आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप डेली कितना टाइम देते थे? दोनों पेपर को कैसे डिवाइड करते थे, पेपर 1 और पेपर 2 को? पेपर 1 मैंने सुबह पढ़ती थी, पेपर 1, और पेपर 2 के लिए मैंने रात में पढ़ती थी। रात में मैंने आई गॉट टाइम 11:30 PM. Okay, after I finished all my work, I started reading at 11:30 PM and I continue my reading till 3 AM. और फिर सुबह कब उठते थे आप? सुबह मैंने आफ्टर 3 AM मैंने सुबह 6:30 AM पे फिर से जग जाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस थे, मेरे बच्चे की स्कूल थे, तो 6:30 AM मैंने फिर से जग जाती थी, ये घर का सारा काम था इसलिए, और कभी कभी यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता था इसलिए। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है कि पूरे दिन काम करके रात को 11:30 से 3 बजे तक आप पढ़ रहे हो, एंड फिर मॉर्निंग सुबह 6 बजे उठ के फिर से सारा काम करना, फिर दोपहर में पेपर 1 पढ़ना। तो सच में ये दूसरों के लिए, जो मुझे जब लर्नर्स का कॉल आता है तो वो 2 ही लाइन बोलते हैं, मैम पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, और दूसरा बोलते हैं मैम मैं जॉब में हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो कभी पीडीएफ लिया, कभी पीडीएफ प्रिंट आउट नहीं किया, वो पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि इतना कम, मतलब आप टाइम होने के बावजूद भी उसी 3 घंटे में, मैं भी हमेशा कहती हूँ कि जरूरत नहीं है कि दिन भर पढ़ते रहो, हम 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं, बस उस 4 घंटे को ऐसा प्रोडक्टिव बनाओ कि उस 2 घंटा में हम क्या पढ़े ना वो मेरे दिमाग से कभी निकलना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल, बहुत
हाँ, वेरी गुड शुभमिता। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइज। अब हम लोग जो है इसके बाद थैंक यू। सुब्रत जेना जिनका भी जेआरएफ है, हम हाँ उनकी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे। सो हाँ थैंक यू, थैंक यू थैंक यू शुभमिता, मैम। थैंक यू। ओके मैम। मिलते हैं फिर हम लोग, चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। Namaste, my name is Subrajana. I am from Odisha under the district of Balesar. I qualified JRF and Assistant Professor 2023 examination. All support to me, my dearest and marvelous teachings, ma'am, Pallavi ma'am. Her support with her remember to me in my life, and my strategy was to crack UGC NET and JRF all 20 units, both paper 1 and paper 2 combined, total 20 units, and total 20 units I'm making short note, keyword, mnemonic, concept map, and all concept map, keyword and mnemonics I learn with Pallavi ma'am, Pallavi ma'am. And paper 1, one of the most important paper to crack UGC NET and JRF, that is called, I know that, and all students also know that is paper 1 is a roadmap to crack UGC NET and JRF. And paper 2 best practice session I continued with my best ma'am, Pallavi ma'am. And without making note, not possible to crack UGC NET and JRF. If anyone student don't make any short note, concept make, keyword, uh, I know that not possible to qualify UGC NET and JRF. So most important strategy is crack UGC NET, making a short note. Then strategy for new learner upcoming June 23 examination. First of all, making concept map, keyword, mnemonics, both paper 1 and paper 2. First. Number 2, be positive. Be positive. That is, believe in yourself. Hard work with smart work. Hard work with smart work. Smart work means what? Smart work means that is one type of keywords. Okay, remember of your mind always keywords. Then never give up. Never give up, because your target is GRF. Target is GRF, and always consistency. Be your study, and always connect Pallavi ma'am, and I always, and I had heartest thankful to my Pallavi ma'am. Thank you ma'am for crack my GRF, and I achieved UGC NET and GRF examination. Thank you ma'am. Always you inspired me.